आज हम लोगों ने राजेश जी से निवेदन किया कि भाई ठीक है, आपके साथ पूरा समाज है, पूरा समाज आपकी जो मांगे हैं वो कैसे पूरी हो, इसके लिए पूरा समाज आपके साथ में है। कि सभी लोग एक साथ एक टेबल पर बैठकर जितने भी इनकी मांगे हैं उन पर विचार करें। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं वो अभिषेक रंजन। देखिए कि बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो कई मांगों को लेकर लगातार छठे दिन से अनशन चल रहा था, जिनकी तबीयत बिगड़ी थी, आज उनको अनशन तोड़वाया गया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है हिमसरिया जी, क्या कुछ कहेंगे? आज अनशन तोड़वाया गया, क्या कुछ मांग थी? देखिए, ये प्रशासनिक विसंगतियों के खिलाफ में ये धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आश्वासन मिला है, माननीय मुख्यमंत्री का भी आश्वासन मिला है, यहाँ के सांसद, विधायक और समाज के जितने गणमान्य लोग हैं, सभी लोग इससे चिंतित हैं कि भाई इस तरीके की जो भी प्रशासनिक विसंगतियां हैं उसको खत्म होना चाहिए। और इसके निमित्त सब लोग प्रयत्नशील हैं, हम लोग भी प्रयत्नशील हैं कि इस तरीके का जो भी कमी है उसको दूर किया जाए। आज हम लोगों ने राजेश जी से निवेदन किया कि भाई ठीक है, आपके साथ पूरा समाज है, पूरा समाज आपकी जो मांगे हैं वो कैसे पूरी हो, इसके लिए पूरा समाज आपके साथ में है। इसलिए आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपने जो आमरण अनशन कर रखा है इसको समाप्त करना चाहिए। उन्होंने बात हम लोगों की मान ली है और उनका अभी हम लोगों ने आमरण अनशन समाप्त करवा दिया। आगे क्या होगा? सावन का महीना भी आने वाला है, क्या लगता है मंदिर में जो चल रही है जो विवाद वो खत्म हो पाएगी? नहीं, विवाद खत्म होगा। देखिए, हम पहली बार इस विषय पर बोल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी 2 रोज पहले माननीय सम्राट चौधरी जी से, उप मुख्यमंत्री जी से जाकर अपने व्यक्तिगत स्तर पर मैं मिलने का काम किया था कि यह जो अभी आमरण अनशन और धरने का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मुजफ्फरपुर ही नहीं, इसका मैसेज पूरे बिहार में खराब जाने वाला है, तो इसका हल निकलना चाहिए। जैसे यहाँ के अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप है गरीबनाथ न्यास मंदिर के, तो अध्यक्ष जो है उनको इसलिए बनाया गया था कि वो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त थे। जब तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त वो नहीं रहे तो जो पदेन आयुक्त हैं उनको इस समिति का अध्यक्ष होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक न्यास बोर्ड की चूक है, तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम लोग बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर में यह जो विसंगति है इसको हम लोग दूर करेंगे। माननीय जो सांसद हैं यहाँ के, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पेपर में दिया था कि हम आकर के समाधान करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि अभी दिल्ली नहीं छोड़ना है, तो वो अभी नहीं आ सके, लेकिन वो लगातार हम लोग जैसे लोगों से संपर्क में रहे हैं कि जो भी यहाँ की कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीर देख रहे हैं और बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी है विनय पाठक जी। अनशन आज समाप्त हो गई है, जो मांगे थी क्या वो मांगे पूरी हुई? देखिए, आश्वासन एसडीओ साहब ने जो कल आके आश्वासन दिए थे उसी के आधार पर अनशन टूटा है और सारा चीज़ हो गया है। अभी यहाँ जिनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो वहाँ से लगा हॉस्पिटल में ले आए थे डॉक्टर नवीन कुमार जी के यहाँ और डॉक्टर मोनालिसा जी के यहाँ, जो हमारे महापौर भी हैं, यहाँ आया, उनका इलाज हुआ और अब संभल गए हैं। तो अब डॉक्टर साहब बोले हैं जी अब इनको आप 4 घंटा 5 घंटे बाद आप घर ले जा सकते हैं। तो वही अनशन टूटा है इनका। कल आप लाए थे, कैसा तबीयत था इनकी? कल जब हम वहाँ देखने गए तो इनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल थी। पल्स बहुत फीबल था, मैंने कमज़ोर था और बीपी बहुत डिटेरियोरेट किया हुआ था। और चूँकि धूप में थे, वहाँ धूप का प्रभाव था, बॉडी से पानी का सोख ले जाता है गर्मी में, तो डिहाइड्रेशन था, श्रंकन आई था, टर्जिडिटी गड़बड़ था, जो इनका बोलने का आवाज़ था, सलर्ड स्पीच था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हमने उनको फिर जो है बोला भाई कि इनको हॉस्पिटलाइज करवाना जरूरी है, क्या है कि लाइफ है तो सब चीज़ है। तो उनको हम लोग किसी तरह यहाँ लाए, फिर यहाँ लाकर हमने उनका उपचार किया और जो डिहाइड्रेशन था वो खत्म हुआ उनका। अब जो है ये ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव कर गया, पल्स भी बेटर हो गया है, तो अब स्थिति स्टेबल हो गया है, क्रिटिकल नहीं है। अब ये अपना ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, अभी तो लिक्विड पर रहेंगे चूंकि इतने दिन कैंसर पर थे। अब लिक्विड के बाद इनको थोड़ा लिक्विड डाइट के बाद थोड़ा सा सेमी सॉलिड दिया जाएगा, खिचड़ी वगैरह, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिस्किट दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपना नॉर्मल रूटीन में। ये आज भर लिक्विड पर रहेंगे,
कल सुबह से खिचड़ी खाएंगे, सेमी सॉलिड खाएंगे और उसके बाद मैरीगोल्ड बिस्किट खा सकते हैं, हमने बता दिया है। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे कल शाम से जो है दाल रोटी वगैरह ये सब खाना शुरू नहीं। अभी तो कंडीशन अब स्टेबल हो गया, बीपी बहुत कम था तो सब ठीक हो गया है, तो अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब ये घर पे भी जाके अपना जो है आराम करके अपना स्वास्थ्य सेवा कर ले। आप शहर के डिप्टी मेयर है, खास करके जो मुद्दा शहर में उठे, जो विवाद चल रहा है मंदिर को लेकर, तो इस पर क्या कुछ ध्यान आकर्षित है? देखिए, राजेश जी गौर रक्षा न्यास समिति के ये अध्यक्ष हैं और इन लोगों की 11 सूत्री मांगे थी। ये जब जिस दिन अनशन पर बैठे थे, आज छठा दिन होने जा रहा है, जिस दिन अनशन पर बैठने वाले थे तो सुबह मॉर्निंग में इनका एक मेरे पास पत्र आया कि मैडम आज मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ, 11 सूत्री मांगे हैं। तो मैं उसी दिन गई भी थी अनशन पर, ये स्टार्ट कर चुके थे अनशन। 5वां दिन इनका तबीयत अचानक से बिगड़ने लगा। मैं इस बीच में जिलाधिकारी महोदय से भी बात की हूँ और भी आगे मैं पत्र लिखी हूँ सीएम, डिप्टी सीएम को भी, उनसे भी बातें की हूँ। तो सभी का ये कहना था कि न्यास समिति के सभी सदस्य एक साथ एक टेबल पर, मैं उस दिन भी बोली थी कि सभी लोग एक साथ एक टेबल पर बैठकर जितने भी इनकी मांगे हैं उन पर विचार करें। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं हो पाया और इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तो मैं अपने हॉस्पिटल में इनको लाई हूँ, तो बीपी तो लो था ही, क्योंकि 5 दिनों से इनका खाना पीना नहीं हो रहा था। तो आरएल और डीएनएस का बोतल पानी का इनको चढ़ाया गया, तो देख रही हूँ कि बीपी थोड़ा बढ़ा है, पल्स अभी भी थोड़ा कम है, चूंकि वीकनेस है तो पल्स तो कम रहेगा ही। ये अनशन, ये तो जिद पर अड़े हुए हैं कि अनशन मैं खत्म नहीं करूंगा, उसको स्थगित करूंगा। तो अच्छी बात है कि ये माने हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि न्यास समिति के सारे सदस्य सभी को मैं एक टेबल पर बैठाऊंगी और जितनी भी इनकी जो मांगे हैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगी। और सदस्य अगर यहाँ के लोकल रहें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर के रहते हैं तो कभी समय नहीं मिल पाता है, बाहर से आने में दिक्कत होती है। जो भी मांगे हैं, जैसे अर्घा की इनकी पहली डिमांड थी कि अर्घा जलाभिषेक अंदर से हो, क्योंकि भक्तजन दूर से आते हैं तो बाहर से ही जल चढ़ा के चले जाते हैं, बाबा का दर्शन नहीं हो पाता है। तो पिछली बार भी सावन के समय मैं वहाँ उद्घाटन के लिए गई थी, तो वहाँ के ब्राह्मणों का कहना था कि मैडम अंदर से अर्घा का इंतजाम करके जलाभिषेक अंदर से करवाया जाए। तो इस पर मैं भी राजी हूँ कि नहीं, अच्छी बात है। मांगे छोटी छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब शुल्क की बात इन लोगों का एक मांग है कि शुल्क कम हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता बहुत गरीब है, दूर से भी आती है। अगर पूजा की शुल्क कम हो जाएगी तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नोट सड़गल जा रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि महीना में कम से कम 2 दिन तो दान पेटी को खुलना चाहिए, क्योंकि रखे रखे उसमें पानी पड़ता है तो नोट सड़गल जाएंगे। और अगर निकल जाता है तो मंदिर के विकास के लिए वो नोट है, जो भी दान राशि है वो काम आएगी। तो मांगे बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखिए सारे जनप्रतिनिधि हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन इस पर गहराई से और जमीनी लेवल पर इस पर बात करनी होगी। तो राजेश जी मांग गए हैं, स्थगित किए हैं धरना को, और मैं चाहूंगी कि दोबारा ऐसा सिचुएशन नहीं आए और हम लोग एक टेबल पर बैठ के इनकी मांगों को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आश्वासन मिल गया है, आपको अनशन तोड़ दिए हैं? हमने अनशन अपना भी तोड़ा नहीं है, स्थगित किए हुए हैं। मैं सभी यहाँ मुजफ्फरपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, क्यों यहाँ जो उपस्थित है, माननीय हमारे चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया जी, शासक धन शर्मा जी, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर नवीन कुमार जी, ग्रुप में डॉक्टर मोनालिसा जी, हमारी बहन अर्चना पंडित जी, बबलू पंडित जी, मंटू इत्यादि जितने भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे अनशन स्थल पर हमारे मार्गदर्शन में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले सेवादार अविनाश साई जी, संजय रजक जी, अशोक देशभक्त जी का मैं नागरिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे आमरण अनशन में वह लगातार 6 दिन तक हमारे साथ बना रखे। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पिता तुल बच्चा पाठक जी सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे रात तक हमारे आमरण अनशन पर निगाह बनाए रखते थे और हमारे साथ रहते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में अनशन चल रहा था, लेकिन तत्पश्चात कल हमारी तबीयत अस्वस्थ हो जाने के कारण मुझे अस्पताल आना पड़ा। नहीं तो एक पिता की भूमिका
वो हमारे साथ निभा रहे थे। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर के, ये क्लिनिक है जो डॉक्टर मोनालिसा सर ये क्लिनिक है, और यहाँ पर जो है वो अनशनकारी कि जो राजेश चंद्र श्रीवास्तव है उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद कल उनको देर शाम यहाँ पर अस्पताल में लाया गया था, उनको भर्ती कराया गया था। आज जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भीमसेरिया जी, इसके साथ बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी विनय पाठक और न्यास बोर्ड समिति के सदस्य संजय पंकज सहित अन्य गणमान्य लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और आज इनका अनशन को तोड़वाया गया है जूस पिलाकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बने रहे फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।